Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science class. Students of class 9th, do you know in the two video all of you are very much familiar with the properties of particle. Now today we need to talk a very important, very interesting and also once again very confusing topic. But if you will be, of course if you conclude that topic, then you will not never confuse. So don't worry, because we are here together for the concluding what is latent heat. मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट जानने से पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं व्हाट इज हीट. Heat is amount of energy, some amount of energy that is travel, always travel from higher to lower content. It means whenever if I touch object like glass is here, और हम जैसे ही टच करते हैं तो ये क्या होता है, हमको ठंडा महसूस होता है. क्यों ठंडा महसूस होता है? क्योंकि हमारे हाथ में ज़्यादा हीट है और इसमें कम हीट है, इस वजह से ठंडा महसूस हो रहा है. समझ रहे हो? क्योंकि मेरा हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है. कुछ टाइम बाद हमें ये नॉर्मल फील होगा. क्यों? क्योंकि मेरा अमाउंट ऑफ हीट और इस ग्लास का अमाउंट ऑफ हीट इक्वल हो जाएगा. क्योंकि ट्रबल हीट का नेचर है, क्यों हमेशा ट्रबल करता है, टेम्परेचर हमेशा ट्रबल करते रहता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक, यदि कांटेक्ट में आया तो अब ये बात समझना जरूरी है कि हीट तो चलो समझ में आ गया हमें, जूल उसका यूनिट होता है, कैलोरी में भी मेजर करते हैं और ये हमें समझ में आता है हीट. बट लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज द हिडन अमाउंट ऑफ हीट. हिडन मतलब छुपा हुआ है. अभी क्या होता है, इसको जनरल परसेप्शन से पहले समझो कि एक स्टेट है, सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड को ना आप हीट कर दो, हीट कर दो, हीट कर दो. ये मान लो ऑफकोर्स सॉलिड था तो इसको आपने 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, ये क्या बन गया, लिक्विड में बदल गया. तो यहाँ पे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस उस लिक्विड का भी टेम्परेचर होता है. मतलब क्या, हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हमें हीट करना पड़ता है और वो हीट एक्चुअली कंटेंट होता है, इसके अंदर रहता है वो हीट. सॉलिड को फिर लिक्विड को फिर गैस में आप कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, हीट, उसका हीट ज़्यादा होता है, मतलब उसके पास रहता है. लेकिन लेटेंट हीट में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट चाहिए सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए. अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, यदि केवल उतना ही अमाउंट, उस अमाउंट ऑफ हीट को जो एक सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना हीट चाहिए, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं. कंफ्यूज नहीं होना, इतना बार हीट का नाम लिए क्या बोल गए, क्या बोल रहे हैं. बहुत सिंपल सा बात कर रहे हैं कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, एक्चुअल में बदलने के लिए, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट को रीअरेंज होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे एक आइस है और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है. आइस को हमने हीट किया, उसने कहीं से अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया और ये वाटर में बदल गया. लेकिन अभी वाटर का भी जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ही है. मतलब यहाँ भी 0 डिग्री और यहाँ भी 0 डिग्री. अब हमको पता है, पहले से पता है कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कुछ तो हीट चाहिए, कुछ तो, क्योंकि हीट के इफेक्ट से ही सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है. ये बात क्लियर है पिछले वीडियो से. मेल्टिंग, सारा मेल्टिंग में क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं. ऐसे ही यहाँ पर भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, राइट. और वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी, यहाँ पे बहुत रिमार्केबल पॉइंट बोलने जा रहे हैं, ध्यान देना. लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग देयर टोटल टेम्परेचर. यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मान लो ये यदि 10 डिग्री सेल्सियस था, इसको हीट आपने किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस आ गया. मतलब हीट क्या हो रहा है, रेज्ड अप हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है. लेकिन यहाँ पे बिना टेम्परेचर में बढ़े हुए अपना मैटर स्टेट चेंज कर लेता है. उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं. तो आई होप कि डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट
उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं जिसमें स्टेट अपना चेंज कर लेता है मैटर बिना उसका टोटल टेम्परेचर घटे हुए या बढ़े हुए। मीन्स latent heat is the amount of heat required to change the state of matter without changing their total temperature। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने स्टेट से, तो यहाँ हो सकता है कि सॉलिड से ना लिक्विड में बदल जाए, और ये भी हो सकता है कि लिक्विड से गैस में बदल जाए, मॉलिक्यूल्स गैस में बदल जाए। तो यहाँ दो तरह का कंडीशन हो रहा है। जो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आई मीन फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ आइस होता है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, कि आइस को वाटर में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जबकि टेम्परेचर सेम रहे, तो बिना टेम्परेचर बदले हुए आइस को वाटर में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम मेजर करें ये कितना होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, इसको समझो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है। मतलब क्या बोल गए कि यदि 1 केजी का बर्फ है, 1 केजी का आइस का टुकड़ा है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री 1 केजी वाटर को भी 0 डिग्री में बदलने के लिए इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। आप 3.34 इंटू 10⁻³ केजी भी कह सकते हैं, जूल पर केजी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं 3.34000 जूल पर केजी। मतलब क्या हुआ कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो 3,34,000 जूल चाहिए हीट का 1 केजी बर्फ को पानी में बदलने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज़रूरी है समझ जाना कि आइस जो है वाटर में बदल रहा है, और तब जब उसका टेम्परेचर सेम रहे, वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहे, तब उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? नहीं हुआ? चलो एक और बात समझते हैं। जैसे समझो कि हमने आइस को ना यहाँ पे रखा, आइस अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था और वाटर में बदल गया, फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमको ठंडा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। कहाँ से? हमारे प्लम से। कैसे? तो हीट को एब्जॉर्ब किया और अपने को सॉलिड से लिक्विड में बदल दिया। अब ऐसे ही लिक्विड से भी गैस में बदलता है, और जब लिक्विड से गैस में बदलता है ना, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किससे हुआ, किससे रिलेट है? वेपर से। वेपर क्या है? एक तरीके का गैस है। तो मतलब लिक्विड से गैस में बिना अपना टोटल टेम्परेचर को बदले हुए स्टेट में चेंज करता है, इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया? अभी सोचो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? तो ऑफकोर्स वाटर का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 केजी वाटर ले लिया जाए, उसको गैस में बदलना है, और दोनों का टेम्परेचर यदि 0 डिग्री ही रखना है, तो उसे कितना चाहिए? 22.5 केजी इंटू 10⁵ जूल पर केजी चाहिए। 2 केजी होगा तो मल्टीपल कर दो, 2 से 3 केजी होगा। तो समझो कि लेटेंट हीट का मतलब हुआ हिडन हीट, वो हीट जो तुम्हें बाहर दिखेगा नहीं। तुम टेम्परेचर मेजर करोगे थर्मामीटर से, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, लेकिन फिर भी उसने स्टेट, अपने मैटर का स्टेट को चेंज किया है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो उसे चाहिए, और जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक मैटर को दूसरे मैटर में बदलने के लिए, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब तुमको कई बार इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोगों से कि लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आइस, आई मीन वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो
तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? तो ये स्टेटमेंट क्लियर है कि 1 लीटर पानी को वेपर में बदलने के लिए कितना हीट चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए बस। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इससे आप क्या समझते हो? तो ये बहुत क्लियर है, इसमें बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। लाइक 1 केजी आइस को 0 डिग्री टेम्परेचर पे या जो भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पर रह करके सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। तो आई होप कि ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। लेटेंट हीट जो कि इस टॉपिक का सबसे लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और पहले के वीडियोस में ही बात हो चुका है। क्या चीज़? प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट and plasma, these are the 4th and 5th state of matter. So from this particular 3 sections of video, all of you must be familiar with first chapter of your chemistry, but you must be familiar with certain other points. What is it? नेचर ऑफ द सॉलिड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। देखो इतना तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया। यहाँ से जो अगला वीडियो होगा वो एडवांस 1 होने वाला है। एडवांस 1 में क्या पढ़ेंगे? ये बेसिक्स आपने 9th क्लास का पढ़ लिया। एडवांस में क्या पढ़ेंगे? तो एडवांस के अंदर आप पढ़ने वाले हो कि सॉलिड क्यों सॉलिड है और सॉलिड जो है वो क्रिस्टल बनने के वजह से है। तो वहाँ पर जो है क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। क्रिस्टल कितने तरह का हो सकता है, मीन सॉलिड का एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको पढ़ने वाले हैं। लिक्विड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, सरफेस टेंशन, उसके बाद कह सकते हैं वेस्कोसिटी, इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब कुछ डेप्थ में जा करके। तो कल हम लोग मिलेंगे एडवांस के साथ में इस टॉपिक का, और फिर उससे पहले आपको मिलेगा एनसीईआरटी का एक यहाँ पे आपको एनसीईआरटी या कितना भी तरह का क्वेश्चंस हो उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। थैंक यू अलॉट।